यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। सिद्दीकी जो बिरादरी है उसके तमाम जो मेम्बरान हैं वह मौजूद हैं और पूरे इंडिया से ये यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए जमे हुए हैं और मौका है समाज में दहेज प्रथा फैली हुई है उस पर आज चर्चा करने के लिए जो सिद्दीकी बिरादरी है तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम। माशाल्लाह ये प्रोग्राम दिल्ली में, मैं इलाहाबाद से चल के आया। एक्चुअली दिल्ली में मेहनत करने का मकसद हमारा ये है। इलाहाबाद में भी कर सकता हूँ और इलाहाबाद में करता भी हूँ, वो सब आप इस पे देख ही रहे हैं, चल रहा है स्लाइड। मकसद हमारा ये है कि दिल्ली कैपिटल है, तालीम का हब है, कारोबार का एक अच्छा जगह है, जॉब के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। पूरे हिंदुस्तान में बिरादरी फैली हुई है, बहुत दूर दूर से बिरादरी है जो आके यहाँ पर तालीम लेना चाहती है, जॉब करना चाहती है, मगर कोई सोर्स रास्ता नहीं मिल रहा है, उसे कहीं दिख नहीं रहा रास्ता। अगर दिल्ली के लोग ये बीड़ा उठा लें कि हमें दिल्ली में ऐसा कोई जमीनी काम करना है जो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज में बिरादरी को हम फायदा पहुंचा सके, वो तालीम में पहला नंबर। अब तालीम में आप कहेंगे यहाँ क्या है, तालीम में बहुत चीजें हैं। आपकी यहाँ कोचिंगें हैं, IAS PCS, बहुत सी तैयारियों कंपटीशन की कोचिंग है जो बच्चे हासिल नहीं कर पाते, उनके पास हैसियत नहीं है या माली हालत सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से हैं, बिहार से हैं, MP से हैं। मकसद ये है कि यहाँ के लोग बीड़ा उठाएं कि हम यहाँ पर एक टीम बनाएंगे और उस टीम में जज्बे को रखते हुए काम को करने के लिए कुछ लोगों को चुनेंगे जिनका ये काम रहेगा कि दूर दराज के बच्चों को यहाँ पर तैयारी के लिए अच्छी कोचिंग का इंतजाम करें, मगर हम बच्चों को तालीम के रास्ते में अच्छे एजुकेशन दिलाकर एडमिनिस्ट्रेटिव में और आपके जो है कोई भी फील्ड में हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले अम्बेडकर नगर की बात है, एक कॉल आई मेरे पास, बच्चे ने फोन किया, इस जगह क्या है और हम पढ़ना चाहते हैं। सारी डिटेल हमारे पास है, कार्ड भी मैंने भेजी है। कई ग्रुपों में जो बिरादरी के बड़े बड़े ग्रुप चल रहे हैं जिसको बड़े बड़े लोग चला रहे हैं, उनमें मैंने सर शेयर भी किया है। उसने कहा अंकल मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। पहले ही शौक लगा जब उसने कहा मेरे माँ बाप नहीं है। हमने घर में कोई और है, लेकिन भाई वगैरह है, मगर वो पढ़ाई में हमें मदद नहीं कर पा रहा। ये चीज़ अगर किसी ने तवज्जो दिया, इस पे किसी ने मेहनत किया, तो आपके मेरे उस वक्त मुझसे अनजान थे। ये शमशेर भाई बैठे हुए हैं, ये गवाह है, खड़े हुए हैं आप शमशेर भाई, ये छतरपुर में रहते हैं, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। इन्होंने उस ग्रुप में मेरा ये पोस्ट देखा, इन्होंने उससे बात की, उससे भी बात, उसको मैंने बड़े बड़े ग्रुपों में डाला। मेरा डालना था कि मेरे लिए आफत हो गई, मेरे लिए आफत हो गई। आफत ये होगी कि बड़े नेता बनते हैं, बड़ी बात करते हैं, किसी का मामला ग्रुप में डाल के बेइज्जत करते हैं और उनको जो है रुसवा कर रहे हैं। करना था तो अपने पास से कर देते। तरह तरह की व्हाट्सएप पर बातें आने लगी। भाई उस बच्चे को अगर कोई जॉब मिल जाए, तालीम के लिए उसके लिए सहूलियत हो जाए, तो हम तो एक बार ही कर सकते हैं ना, कोई बहुत धंधा सेट तो नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे हैं, कमाते खाते हैं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। फिर मैंने उस बच्चे से बात की, शमशेर भाई ने भी बात की। वो प्रोसीजर चल रहा है, उसको मैंने आज यहाँ दिल्ली बुलाया था, मगर वो सिपाही वाले जो एग्जाम हो रहा कल आज हुआ है ना, उसमें वो सिपाही का एग्जाम दे रहा है। प्रोफेसर हार्ट है, बहुत अच्छे एजुकेटर्स, उनकी बहुत अच्छी जो है कोटेशन है कि एजुकेशन इज द टनल process of superior adjustment of the physically and mentally free conscious human being to God as manifested in the intellectual, volitional and environment of man। तो तालीम आपको नीचे से बिल्कुल ऊपर ले जाती है। हमने एक शुरुआत की कि ये कहा कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कॉलेज खड़े कर पाए। सरकार सर्व शिक्षा अभियान चलाती है, सरकार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चला रही है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। इसमें 100 बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं। या हमने मोटिवेट करते हैं कि इन बच्चों को इन स्कूलों में भेजो। हम यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन में जाया जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। ये मैं पहला अटेम्प्ट देने वाला हूँ। शिक्षा और जहेज, ये दो सबसे दिल के करीब रहा है मेरे, ये दोनों विषय जो सब्जेक्ट है, शिक्षा और विषय। मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मतलब मेरे बिरादरी से, मेरे कौम से एडमिनिस्ट्रेशन में जाए लोग, जुडिशरी में जाए लोग। हम जब तक अपनी घर की महिलाओं को नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक जो है हमारा समाज बदलेगा नहीं। या जो भी हम में से लोग इस लायक हैं कि हम किसी एक बंदे को, अपनी बिरादरी के या एक से ज़्यादा बंदे को अपनी कलम से जॉब दे सकते हैं या कहीं उसको कारोबार करा सकते हैं,
तो ये एक सोल्यूशन मेरे नज़र में बहुत अच्छा है। उससे कम से कम आप एक आदमी को करेंगे तो एक बंदा तो आगे जाएगा, एक ख़ानदान आगे जाएगा। हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू है, उर्दू को गवर्नमेंट भी हमारी देश की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि कम बढ़ावा दे रही हैं। पहले तो काफ़ी अच्छा था लेकिन अभी कम है, और उसी बेसिस पे हमारे जो बच्चे हैं, जो घर के लोग, मैं मानता हूँ मोर देन 70% लोग उर्दू नहीं जानते। अपने अपने वर्ड्स को, अपने अपने बच्चों को उर्दू की तालीम भी ज़रूर है। उर्दू पढ़ना लिखना ज़रूर आना चाहिए, अदरवाइज एक कल्चर बहुत तेज़ी से ख़त्म होने की कगार पे जा रहा है। तो अगर हम लोग ये कोशिश कर सकें कि उर्दू को अपने बच्चों की तालीम का एक हिस्सा बना लें, तो एजुकेशन को बढ़ावा दें। किसी भी हालत में आप एक आधी रोटी कम खा लीजिए, लेकिन बच्चों की एजुकेशन को कम मत करें। और फिर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब सदर साहब हमारे ये मीटिंग करें तो उसमें कारगुजारी हो कि नईम साहब मेरठ से आए थे या मेरठ से हमारे 10 साथी आए थे, उनकी एक कमेटी बनाई जाए और जो ये इशू दिए जा रहे हैं बिरादर के, उस पर उन्होंने अपने चारों तरफ क्या एक्शन लिया, या जो हरियाणा से आए उन्होंने अपने वहाँ पर क्या जो प्रॉब्लम था उन्होंने क्या किया, या मैं नोएडा से आया हूँ तो मैं नोएडा ये जो ओखला या ब्रह्मपुर या जमना पास आए, तो ये होना चाहिए एक्शन। ये हो, मैं भी उसमें तैयार हूँ आप लोगों में। हम इरादा करें कि इंशाल्लाह मैं 4 लोगों को एजुकेशन दिलाऊंगा या 2 को या 3 को, तो ऐसे हमारी तश्कील होनी चाहिए ताकि आउटपुट निकले। सिर्फ ये नहीं कि हम बयान करें, खाना खाएं, मिले जुले करें, फिर 1 साल बाद वापस आएंगे। उसके लिए बताएं कौन कौन लोग तैयार हैं। जो हमारे असदर साहब ने 3 चीज़ें बताई इंशाल्लाह। पहले तो हम अपने वो पड़ोस में देखेंगे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, इंशाल्लाह अपना पैसा लगाएंगे और पैसा खाली नहीं जाने का, इन्वेस्ट करेंगे अल्लाह के यहाँ। पैसा होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे। माशाल्लाह हालात उतने ख़राब नहीं हैं मुसलमानों के, फाइनेंशियली ठीक ठाक ही हैं। जो खुद नहीं है तो उनके रिश्तेदार ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे, हमारे क्या बल्कि पूरी कौम के बच्चे, खाली एक बिरादर तक रिड्यूस कर देना मुनासिब नहीं है, बल्कि पूरी कौम के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं बावजूद सारी फैसिलिटीज़ होने के। उसके पीछे कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी, आज जो आपकी सिद्दीकी मनिहार बिरादरी की जो मीटिंग हुई है शिक्षा को लेके, दहेज को लेके, क्या क्या आज यहाँ पर लोगों ने क्या कहा और आपकी जो कम्युनिटी आगे क्या करने वाली है? मैं देखिए, हमारा और हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि जो समाज के अंदर ख़राबियाँ हों उनको दूर किया जाए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी बिरादर का, किसका। तो अब यहाँ जो टॉपिक थे वो 2 थे। एक तो जहेज़ कि जहेज़ हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, जिसकी वजह से आगे तक परेशान करती कि बग़ैर जहेज़ के शादी हों। नंबर 2, समाज के अंदर शिक्षा, चूँकि हमारे पूरा मुल्क जो है जो शिक्षा की बहुत कमी है, उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी, जो डाटा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें मुस्लिम के अंदर एजुकेशन बहुत कम है। जब हमारा कोई भी अंग शरीर का ख़राब होता है तो पूरे बदन को तकलीफ़ होती है। अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक कम्युनिटी परेशान है तो उसके असरात पूरे मुल्क के समाज पर पड़ेंगे। इसलिए उसकी यह कोशिश की गई थी कि बग़ैर जहेज़ के जो है वो शादी की जाए। नंबर 2, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस पैदा की जाए। नंबर 3 जो है स्किल डेवलपमेंट की जाए। और नंबर 4 अपने कारोबार की फ़िक्र की जाए। सिद्दीकी मनिहार कौम का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसका क्या सोचना है? आप एक नौजवान हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी इस बिरादरी को, क्योंकि शिक्षा में पिछड़ रहा है, दहेज प्रथा चली हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो जो यहाँ लोग आए जुटे, सभी लोग का शुक्रिया यहाँ आए। दूसरी चीज़ शिक्षा और जहेज। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है एक समाज को आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा हमारी जो बिरादरी है, सबसे जो मतलब हमारी बिरादरी चुड़ियार जो है सिद्दीकी बिरादरी, इसमें शिक्षा बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर है। और जो युवा पीढ़ी अगर उसको जो है नहीं बदलेगी तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी वैसे ही निकल जाएगी। और जहेज पाबंदी है हमारे इस्लाम में ही इसकी पाबंदी है, लेकिन फिर भी हम एकाएक तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके सभी लोग को साथ आके इसको बंद करना चाहिए। चूँकि इससे बस ये नहीं होता है कि जो है ना एक समाज की प्रतिष्ठा खराब होती है,
जो गरीब परिवार है उनको दिक्कत होती है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आज 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए तक की डिमांड की जाती है जहेज, तो इसको भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल हम लोग को साथ आके सभी युवा पीढ़ी को, बुजुर्ग जो अनुभवी लोग हैं उनके साथ आके इसको बंद कर देना चाहिए। आप मेरे साथ शमशेर सिद्दीकी जुड़ रहा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज के लिए बड़ा काम करते हैं। शमशेर भाई, आप ये बताइए, जो आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या क्या मुद्दे छाए थे? उसमें शिक्षा का और दहेज का। दहेज एक आज हमारे समाज में बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, क्योंकि दहेज की वजह से इतना क्राइम हो रहा है, बेटियों के साथ, बहनों के साथ बहुत ज़्यादा क्राइम हो। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज से ये विनती करना चाहूँगा कि दहेज लेना बंद करें। जब आप दहेज लेना बंद कर दोगे तो दहेज देना भी बंद हो जाएगा। सिद्दीकी शिक्षा एवं विकास मंच के जो संस्थापक हैं हाजी अनीस अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और सिद्दीकी समाज की जो सोच है मैं उसको सल्यूट करता हूँ। सोच ये है कि दहेज जो एक नालत है वो ख़त्म होनी चाहिए और शिक्षा के मैदान में जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। हाजी जी, इस्तकबाल यूनिवर्सल न्यूज़ में सर, आज का जो फंक्शन हुआ है वो कितना ख़ास था? क्योंकि हम देख रहे थे सिद्दीकी जो आपकी कम्युनिटी है तमाम भारत से यहाँ लोग आए हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो जहेज़ की नालत है, जो शिक्षा नहीं ले रहा, उस पर क्या कहना है जी आपका? सिद्दीकी समाज के, मनिहार समाज के लोग ज़्यादातर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एजुकेशन, तालीम की कमी है, उसी पर हमारी मेहनत है। और जहेज़ की जो बुराई है उस बुराई को कैसे हम अपने समाज से ख़त्म करें, की वजह से सारे आलम के इंसानों में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ये बुराई। इसके लिए हमारी कोशिश है, हम अपने समाज को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और एक मुहिम छेड़ रहे हैं कि हमारे समाज में ये बुराई ख़त्म हो और रिश्ते आसान हो। तालीम पर हम दिल्ली में जो है दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर एक मुहिम स्टार्ट करेंगे। अब मेरे साथ जुड़ रहा है मोहम्मद असलम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सिद्दीकी जो बिरादरी है ना सिर्फ उसकी नहीं सोचते हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जितने लोग आप देख रहे हैं ना, अगर ये जहेज़ की बात कर रहा है तो जहेज़ जो है किसी भी कम्युनिटी में हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी में भी हो, वो गलत है। यही इनका मिशन है और शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। असलम साहब, सीधा क्वेश्चन करूंगा, जहेज़ की जो नालत है ये किस तरह से बंद हो? देखिए, जहेज का जो मैटर है आप सब लोग जानते हैं, हर आदमी जानता है कि बुरा। तो हमको सबसे पहले इसकी जागरूकता अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, एजुकेशन के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, जा के मिलने के थ्रू, समाज के जो लोग मौजूद लोग हैं उनके थ्रू मीटिंग रखनी चाहिए, समझाना चाहिए इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, कहाँ तक इससे बच्चियों को परेशानी आती है। उस बेसिस पे अगर हम काम करेंगे ग्राउंड लेवल पर, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना है इंशाल्लाह ताला ये हल्के हल्के ख़त्म हो जाएगा ज़रूर। कोई भी मर्ज़ होता है, आसानी से एकदम जाता नहीं है। देखिए, एक बात मैं बहुत अच्छी बताता हूँ, मैं बहुत ऐसी महफिलें जहाँ सिर्फ बातें होती हैं, मैं कभी रिपोर्टिंग नहीं करता। शमशेर साहब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने जब मुझे बताया, मैं आया यहाँ पर और आप यकीन करिए 4 घंटे, जी हाँ 4 घंटे तक यहाँ मीटिंग हुई और जितने भी लोग थे सब ने अपनी बात रखी, नोटिस में लिया गया। और सबसे अच्छी बात क्या है, दहेज। ये दहेज जो है सारी धर्मों की बेटियों को निगल रहा है। जो सिद्दीक सोसाइटी है या बिरादरी है, इन्होंने जो आज कदम उठाया है, यकीनन ये मील का पत्थर साबित होगा। दुआ करते हैं जो इस फाउंडेशन का जो मिशन है वो अपने अंजाम तक पहुँचे और जो बच्चियाँ हैं वो बिना जहेज के अपने घरों को जाएँ। जो मुस्लिम हैं उनको शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कामयाब प्रोग्राम, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं असलम साहब को, अनीस साहब को, जो इन्होंने एक कदम बढ़ाया और तमाम लोगों को इकट्ठा करा, जागरूक करा। और हम ये कामना करते हैं कि ये जो मशाल इन्होंने जलाई है, इसकी जो रोशनी है वो सारे आलम में फैले। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।